आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज फिर से हम परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बोला गया किसी व्यक्ति का मासिक आय 12,000 रुपये है। यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी नई मासिक आय क्या होगा। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? एक बटे में 4। यानी पहले उसका ओल्ड वेतन देख लेंगे और न्यू वेतन देख लेंगे। यानी पहले ओल्ड वेतन 4 था तो 4 का 25% क्या होता है? 1 होता है। 1 बढ़ा दीजिए, 4 1 क्या मिल गया? 5। जो पहले वेतन कितना मिलता था उसको 4 यूनिट नहीं मिलता था, पहले 12 यूनिट। तो 1 यूनिट का कितना मिलेगा? 12,000 बटे क्या मिलेगा? 4। तो 5 यूनिट का पूछा था, 5 से गुना कर लीजिए, मेरे पास मिलेगा 3,000। 3,000 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 15,000। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक एलसीडी की कीमत 28,000 रुपये है। यदि दीपावली के अवसर पर एलसीडी की कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है तो एलसीडी का नया मूल्य बताइए। यानी 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1 बटे में 5। ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस, समझेंगे बात को। पहले मेरे पास वेतन क्या था? प्राइस 5 यूनिट था। अब 5 का 20% क्या होता है? 1। तब 5 में से 1 चला जाएगा, यानी उसका 20% चला गया, तो कितना मेरे पास? 4 यूनिट मिला। जबकि बोला गया कि 5 यूनिट का जो दिया गया कितना दिया हुआ? 28,000 दिया हुआ। तो 1 यूनिट का क्या मिलेगा? 28,000 बटे क्या मिलेगा? 5। तो 4 यूनिट का दाम क्या मिल जाएगा? 5 से करेंगे तो 50 25 5 6 का 30 पर डबल जीरो। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 6 को 24, 20 और 2 22, यानी 22,400। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, यानी 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1 बटे में 4। यानी 4 का 25% 1 होता है। तो बोला कि एक राम की मिलेगा और एक श्याम का मिलेगा। तो राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, यानी श्याम का 4 यूनिट है तो इसका 25% 1 होता है, तो इसका क्या मिलेगा? 5। उसके बाद बोला तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो इससे कितना कम है देखेंगे? 1 कम है। 1 कम किस पे है? 5 पे। तो 100 पे कितना होगा? 100 पे करेंगे तो 20%। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंक से 20% कम है, यहां पे क्या है? प्रियंका, यहां पे क्या है? वैशाली। समझेंगे बात को। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा मेरे पास? 1 बटे में 5। यानी बोला गया कि यदि किसी परीक्षा में प्रियंका की अंक वैशाली के अंक से 20% कम है, तो मुझे ये बताएंगे अगर जब वैशाली का अंक 5 यूनिट आया है तो इसका 20% क्या होता है? एक कम कर दीजिए तो इसका कितना आया? प्रियंका का 4 यूनिट आया होगा। तो बोला कि अब इससे इससे कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है? 4 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा? 100 पे निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 25%। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दो धनात्मक संख्या का योग 630 है, तो पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पहली संख्या x है, x का 75% बराबर y का 60% के बराबर है। परसेंट से परसेंट गया, 5 से करेंगे तो मिलेगा 15, और 5 से करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा मेरे पास? 12। 3 से करेंगे मिलेगा 5, और 3 से करेंगे तो मिलेगा 4। यानी x बटे वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 4 बटे में 5। यानी x कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। तो y कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। जबकि जोड़ा जाता है कितना मिलेगा? 4 और 5 कितना हो गया? 9। 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 9। ये 9 यूनिट नहीं है। 9 की यूनिट किसको बताएगा? 630 को। बोले कि दोनों संख्या का जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा अपने पास? 630 मिलने वाला है। तो 9 यूनिट किसको बताएगा?
630 को, तो 1 यूनिट का कितना मिल गया 70। हमसे क्या पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी 5 है, 5 से गुना कर दीजिए, 70 गुना कितना में होगा 5, यानी मेरे पास मिल गया 350। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दर्जी ने 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटने के लिए के बजाय वो 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काट दिया। अच्छा, कितना कपड़ा एक्स्ट्रा काट दिया वो 0.1, तो 0.1 कपड़ा एक्स्ट्रा काट दिया, किस पे काटा है 10 पे काटा है, तो 100 पे कितना कट करेगा, एक जीरो यहां से हटा दीजिए, यहां कितना मिलेगा 10, 10 जीरो से 10 जीरो कट गया, परसेंटेज में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर, 1% वो एक्स्ट्रा कट किया। किसी भिन्न के अंश में 25% कम किया जाता है तथा हर में 250% बढ़ा दिया जाता है, तो 100 में 25 एक संख्या एक से अंश गया, इसे 25 कम कर दीजिए तो मिलेगा 75। उसके बाद बोला गया कि 250 बढ़ा दिया, 100 में 250 तो 350 हो जाएगा, 350 बराबर क्या मिलेगा, ओह एरर है यहाँ हिंदी में एरर है, इसको 6 बटा क्या कर लीजिएगा 6 बटे में 5, यहाँ क्या मिलेगा आपके पास 6 बटे में 5, परसेंट से परसेंट गया, 5 से करेंगे तो मिलेगा 15, 5 से करेंगे मिलेगा 70, फिर 5 से करेंगे मिलेगा 3, 5 से करेंगे मिलेगा 14, 3 से करेंगे 3 में कितना मिल गया 2, यानी x बटे वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 14 दूना का 28 मिलेगा, 28 बटे कितना मिलेगा 5। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सुधार लेंगे, आप 5/6 कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया, तो बताइए त्रुटि प्रतिशत कितना आया, यानी मापना इतना था, माप कितना दिया, इतना दिया, घटा दीजिए, यानी कि 2.55 में से 2.5 को माइनस कर दीजिए, यहाँ मिलेगा 5 0 कैंसिल, यानी 0.5 एक्स्ट्रा कर दिया तो 0.25 सॉरी 0.5 इतना एक्स्ट्रा किया, किस पे किया 2.5 पे, तो 100 पे कितना करेगा, परसेंटेज लगाने के लिए 100। देखिए यहाँ का 1 दशमलव हटेगा तो यहाँ कितना मिलेगा 2 जीरो, और यहाँ के 1 दशमलव जाएगा तो 1 जीरो यहाँ बैठा दीजिए, ये 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा 5, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से कटेगा तो कितना मिलेगा आपके पास 2 मिलेगा, यानी कितना परसेंट 2% मेरे पास एक्स्ट्रा आपके पास त्रुटियां मान के चलिए, त्रुटियां एरर आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां बोला गया कि कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उसके 40% अधिक बेच दिए, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, 40% का फ्रैक्शन देखेंगे वो क्या मिलेगा, जैसे 40 बटा में 10 लिख लीजिए, 100 जीरो से जीरो गया, यानी 2 बटे में 5 मिला। यानी अब क्वेश्चन समझेंगे, कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितना खाए उससे 40% अधिक बेच दिए, तो यदि उसने 70 सेब बेचे हैं तो बताइए उसके पास कितने सेब खाए हैं। समझिए बात को, अगर जो 5 का 40% कितना होता है 7 होता है, यानी 7 यूनिट बेच दिया, तो बेचा कितना आपके पास 70 बेचा है, तो 1 का कितना मिला आपके पास 10 मिला, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 10, तो पूछा खाया कितना, तो खाया कितना हो 5 यूनिट, तो 5 से गुना कर लीजिए, कितना मिलेगा 10 × 5 = 50। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर, यानी 50 खाया है और 70 वो बेच दिया है। 50 का 40% कितना होता है 20 होता है, 20 जोड़ देंगे 70 हो गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे 0.001, अगर जो मुझे इसमें क्या करना है परसेंटेज लगाना है तो गुना क्या करना पड़ेगा 100 से, परसेंटेज इसमें लग गया। अब इसको हटाने के लिए 3 जीरो नीचे देना पड़ेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, आंसर कितना मिल गया 0.1%, ऐसे निकालते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब अशोक को 45 डिग्री मापने वाले कोण की रचना करने के कहा गया, उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी, तो इस रचना के उसके द्वारा की गई त्रुटियां बताई, मैंने गलती क्या किया गया।
देखिए यहाँ पे जो 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना होता है 1/60 डिग्री, तो 27 मिनट में क्या मिलेगा 27/60 डिग्री। इसको भी कन्वर्ट कर दिए डिग्री में, यानी कि पहले मापना तो 45 मापा कितना 45 डिग्री और 27 मिनट, तो मिनट को बदलेंगे तो 27/60 मिला। तो मापना कितना था 45, डिग्री वाले को डिग्री में लिखे, और डिग्री कितना मिला 27, अब बटे क्या कर लीजिए 60 कर लीजिए। अब परसेंट देने के लिए क्या कर लीजिए यहाँ पे 100, 1 0 से 1 0 गया, 5 से करेंगे मिलेगा 9, 5 से करेंगे मिलेगा 2, 2 से करेंगे मिलेगा 3, और 3 9 क्या हो गया 27, यानी 1%। ऑप्शन क्या होगा 1% की त्रुटि की, ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न पत्र के 1 अंक वाले 140 प्रश्न की परीक्षा में माही ने 80 प्रश्नों में से 70% सही उत्तर कर दिए। पूरी परीक्षा में 60% अंक पाने के लिए शेष 80 क्वेश्चन में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देनी होगी उसको, समझेंगे बात को। यानी 140 का 60% लाना है उसको, 140 का 60%, तो परसेंट हटने बटा में क्या कर लेंगे 100, यानी 1 0 से 1 0 चला गया, यानी कि 84 क्वेश्चन उसको सही करना है। यानी 140 में से उसको 84 क्वेश्चन सही करना है माही को। लेकिन बोला कि 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट की, 80 क्वेश्चन में से वो 70% वो सही कर ली, यानी कि 80 का 70% लगाएंगे तो बटा देंगे 100, 2 0 से 2 0 गया, यानी कि 56 क्वेश्चन सही कर ली। अब 56 क्वेश्चन सही कर ली तो 56 माइनस कर दीजिए, तो मेरे पास कितना मिलेगा 28, यानी उसको अब 28 क्वेश्चन सही करना है। किस में करना है 60, बचे हुए 60 क्वेश्चन में, तो 28 बटे कितना हो गया 60, गुना क्या कर लेंगे 100% लगाने के लिए, 1 0 से 1 0, 2 से करेंगे 3, 2 से करेंगे 5, गुना कर लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना मिल गया 5/40, और 5 दूना का 10 और 4 14, बटा देना है 3 से भाग देते हैं, 4 चौको 4 तिहाई 12, 2 मिलेगा 6, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। इस तरह से करके सोल्यूशन को हम लोग निकालते हैं। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं और सारे क्वेश्चन के साथ